हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निविड संकुलन के कुछ नए टॉपिक। कल के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जब कोई 3 डायमेंशन या त्रिविमीय निविड संकुलन जो है वह बनाया जाता है तो उसमें पहली परत के ऊपर दूसरी परत रख करके किस प्रकार की संरचनाएं जो हैं वह बनती हैं। आज का टॉपिक है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। यानी कि कल हमने बताया था कि चूंकि 3 डायमेंशनल बात हो रही है, 3 डायमेंशनल में आपके क्या हो गए कि जैसे आपके बताए गए कि एक डायमेंशन ये हो गया, दूसरी डायमेंशन ये हो गई। अब इस डायमेंशन में आपके क्या हो गए कि आज की डेट में आपका क्या है कि अब इसके ऊपर गोलों को रखने की क्रिया की जाएगी। तो जब इसके ऊपर आपके क्या है कि एक परत के ऊपर दूसरी परत रखी गई है, तो अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत आपको रखना है। तो तीसरी परत भी जब आप रखेंगे तो उसमें भी सेम संरचनाएं इस टाइप से बनेंगी। यानी कि आपके क्या हो जाएंगे, तीसरी संरचना भी इस टाइप से बनेगी कि यह आपका गोला होगा। गोले पे आपके क्या होंगे कि ये बीच का भाग रिक्त होगा। इस रिक्त भाग पर या अवनमन या गड्ढों के ऊपर हम क्या करें, इस प्रकार से गोले को रखें। लेकिन जब इस प्रकार से गड्ढों के ऊपर गोले रखेंगे तो जो संरचना बनती है वह चतुष्फलकी होती है। और जब आपके क्या होते हैं कि गड्ढों के ऊपर गोलों को न रख करके जैसे इस टाइप से अगर संरचना बनाई जाए तो गड्ढों के ऊपर गोले न रख करके गोलों को इस टाइप से रखा जाए, गोलों के ऊपर गोलों को, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है वह क्या होती है, अष्टफलकीय संरचना होती है। तो यहाँ पर जब द्वितीय परत पर तृतीय परत को रखा जाता है तब उस समय आपके 2 टाइप की संरचनाएं बनती हैं। एक जो है आपके चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है, यानी चतुष्फलकीय आपके रिक्तियां बनती हैं, और दूसरा जो है आपका अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें हम देखेंगे कि जब आपके क्या है कि तृतीय परत के ऊपर द्वितीय परत को रखेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्तियों के आच्छादन में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित होते हैं। संरेखित होने का मतलब कि पहली परत का गोला जो है वह तीसरी परत के गोले से हमारा तात्पर्य क्या है कि जिस अणु से, परमाणु से, आयन से वह आपका क्रिस्टल या निविड संकुल बना हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ गोलों से हमारा सेंस जो है वह एटम से है, आयन से है, या जो है आपके उसके किसी कंपोनेंट से है। तो यहाँ पे इस स्थिति में आपका क्या होगा कि तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ पूर्णतः संरेखित नहीं होंगे। यानी कि पहली परत का गोला और तृतीय परत का गोला एक दूसरे के क्या होंगे, सीध में नहीं होते, एक साथ सीध में होते हैं। जब एक साथ पहली और तीसरी परत के गोले एक साथ सीध में होते हैं तो जो संरचना बनती है वह चतुष्फलकीय रिक्तियों की संरचना बनती है। और इसका जो पैटर्न होता है वह किस टाइप का होता है, AB का। यानी कि पहली परत A, दूसरी परत भिन्न होगी, फिर तीसरी परत A, यानी कि आपकी पहली परत और तीसरी परत सेम होगी। इस प्रकार का पैटर्न AB टाइप का पैटर्न जो होता है वह हमको प्राप्त होता है। यानी कि जैसे उसको हम लगातार बढ़ाते चले जाएंगे तो AB टाइप का पैटर्न जो है वह हमको मिलता चला जाएगा। इसे खटकोणी निविड संकुलित संरचना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खटकोणी निविड संकुलित संरचना भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में कहा जाता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, खटकोणी निविड संकुलित संरचना। अब
एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपका क्या होता है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस टाइप के आपके जितने भी धात्विक तत्व हैं, ये सभी जो होते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों का ही आच्छादन करते हैं। अगला टॉपिक है आपका अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। अब अष्टफलकीय रिक्तियों के आच्छादन में आपका क्या होता है कि तीसरी परत अष्टफलकीय रिक्तियों को, इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें तीसरी परत अष्टफलकीय रिक्तियों को आच्छादित करते हैं तथा तीसरी परत प्रथम परत के साथ संरेखित नहीं होती है। कहने का मतलब कि पहली परत और तीसरी परत जो रखी जा रही है वह एक दूसरे के सीध में नहीं होंगी, एक यानी उनका केंद्र एक दूसरे से लंबवत नहीं होगा। अब इसमें आपका तब फिर क्या होगा, तो यह बी के समान मतलब कि दूसरी परत के समान भी नहीं होगी। तो यानी कि पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत लगातार क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न पाई जाती है। लेकिन चौथी परत जो है वह पुनः क्या होती है कि वह पहली परत के समान हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी इनकी जो संरचना बनती है या पैटर्न बनता है वह ABC यानी कि पहले के बाद आपका क्या है, चौथा पैटर्न जो है या चौथी परत जो है वह पहली परत के समान होगी। इस प्रकार का पैटर्न ABC टाइप का पैटर्न इसमें बनता है। इसे घनी निबिड़ संकुल CCP या FCC भी कहते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं, क्यूब क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड पैकिंग भी कहते हैं। इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12। यानी इसमें एक गोला जो है वह अपने आसपास के ऊपर नीचे के टोटल 12 गोलों को या 12 कणों को एक क्या करता है, एक दूसरे से टच करने या स्पर्श करने की क्रिया करता है। तो इस प्रकार की संरचना जो है वह घनी निबिड़ संकुलन या CCP या FCC के अंतर्गत आती है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछे जाने पर HCP और CCP या FCC की संरचना शार्ट में देकर के ही ज्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसलिए इनके नाम जो है शार्ट में HCP या आपके जो है CCP या FCC को आप जो है याद कर डालेंगे। और एक चीज, इनसे संबंधित आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो उन न्यूमेरिकल्स को कुछ हल करने के लिए कुछ चीजों की जानकारी जो है वह आवश्यक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि रिक्तियों की संख्या के लिए, यानी कि अगर रिक्तियों की संख्या हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि निबिड़ गोलों की संख्या, यानी कि जिससे वह कण बना हुआ क्रिस्टल बना हुआ है उसमें जो आपके आयन, उसके परमाणु या अणु हैं वो उनकी संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि निबिड़ गोलों की संख्या आपकी कितनी है, n है। तो अगर इससे अष्टफलकीय संरचना बन रही है, अष्टफलकीय संरचना बन रही है तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर भी क्या होगी, n होगी। यानी कि अगर आपके किसी निबिड़ संकुलन संरचना में गोलों की संख्या जो है वह n दी गई है और कहा जा रहा है कि उसके द्वारा कोई आपका CCP या FCC यानी अष्टफलकीय संरचना बन रही है तो उसमें रिक्तियों की संख्या जो है दिए गए निबिड़ संकुल के गोलों की या उनके अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या के बराबर होगी। अर्थात अगर इसको हम n मानते हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n ही होगी। और अगर इसी में आपका क्या हो कि रिक्तियों की संख्या इस प्रकार से व्यवस्थित हो या क्रिस्टल इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि वहां पे आपके कुछ निबिड़ गोलों की संख्या दे दी जाए और कहा जाए कि इनके द्वारा चतुष्फलकीय संरचना बन रही है, तब उसमें रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, जनित मतलब बने हुए, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वह क्या होती है कि दिए गए या माने गए गोलों की संख्या के जस्ट डबल होती है। यानी कि
अगर यहाँ पे आपका n है तो यह कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हमेशा निबिड़ संकुलन में दिए गए गोलों की संख्या के बराबर होती है, और जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वह हमेशा क्या होती है, दिए गए गोलों की संख्या के दुगनी होती है। अब इसके बाद अब इस पे आपका क्या है, न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। तो एक न्यूमेरिकल पहला आप देखिए कि एक यौगिक दो तत्वों, एक यौगिक है वह दो तत्वों से मिलकर के बना है। एक उसमें x है, दूसरा एलिमेंट y है। दो एलिमेंट हैं, एक x है दूसरा y है। अब फिर कह रहा है कि y तत्व CCP बनाता है, यानी कि y तत्व के द्वारा y एलिमेंट जो है वह कैसी संरचना बना रहा है, CCP का मतलब अष्टफलकीय संरचना। तो कह रहा है कि x परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों में और साथ साथ x परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों से भरे होते हैं। तो यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि y तत्व जो है वह अष्टफलकीय संरचना बना रहा है, उनके बीच में जो रिक्तियां बन रही है उन अष्टफलकीय रिक्तियों में x जो है वह क्या है, भरा हुआ है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यौगिक का सूत्र तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके पहले आप ये जानते होंगे कि किसी भी यौगिक का सूत्र जो होता है वह एक अनुपात होता है। किसी भी यौगिक के सूत्र में मिनिमम आपके क्या होंगे, मिनिमम 2 या 2 से अधिक आपके परमाणु जो हैं एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, जब x और y के अनुपात को हम निकाल लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका जो है यौगिक का सूत्र हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x और y के अनुपात की गणना करेंगे। तो x और y के अनुपात की गणना करने के लिए आपका क्या है कि अब चूंकि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका क्या है कि यह एलिमेंट जो है एक तो x से बना है, दूसरा जो है y से बना है। तो अब माना कि आपका क्या है कि अब चूंकि यह y जो है यह क्या बना रहा है, यह y बना रहा है आपका अष्टफलकीय संरचना। तो माना कि इसकी संख्या आप कितनी है, माना y की संख्या या y की संख्या जो है वह कितनी मिल जाएगी आपको, यह होती है n। कितनी होगी, n। तो इसके फिर हमने बताया था कि x के आपके जो है इसके द्वारा क्या बन रहा है, इसके द्वारा आपका जो है अष्टफलक बन रहा है। तो जनित अष्टफलक, जनित अष्टफलक के रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या, तो रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने बताया था आपको कि अष्टफलक के लिए रिक्तियों की संख्या जो है वह आपकी क्या होती है, जितना दूसरे आपके जो है कणों की संख्या दी गई होती है जस्ट उसके बराबर होती है। यानी कि अष्टफलक में रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। तो यह आपके क्या अब चूंकि अष्टफलक के ऊपर ही x जो अष्टफलक है उसके रिक्तियों में ही x आपका x उपस्थित होगा। यानी यह n क्या है, आपका n जो है वह x है। तो इस प्रकार से x की संख्या कितनी हो गई, n हो गई, और y की संख्या कितनी हो गई, n हो गई। तो अब इनका हम क्या करें, अनुपात निकाल लें। तो x अनुपाते y आपका क्या हो जाएगा, n अनुपाते n, या इसको हम कह सकते हैं x अनुपाते y बराबर 1 अनुपाते 1, क्योंकि n बराबर होगा। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, जो सूत्र या फार्मूला बनेगा वह क्या हो जाएगा, वह बनेगा x1 y1, या इसी को हम लिखेंगे x y। तो इस प्रकार से सूत्र आपको क्या मिल गया, सूत्र मिल गया इसका x y। तो ये परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाते हैं कि दिए गए किसी भी आपके संकुलन का जो है क्या करें, हम उसका जो है सूत्र की गणना करें। इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपका। क्वेश्चन है आपका, एक तत्व के B परमाणु, एक तत्व के
बी परमाणु HCF जालक बनाता है। HCF का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो यौगिक के सूत्र की गणना कीजिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना, अब इसको हम हल करेंगे तो माना आपका क्या हो जाएगा, माना बी के परमाणु की संख्या n है। अब चूंकि बन क्या रहा है, जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या हो जाए, रिक्तियों की संख्या बराबर, हमने बताया था चतुष्फलक के लिए क्या होता है, जितनी इसकी संख्या होगी जस्ट इसका डबल, यानी क्या हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा 2n। तो अब A के परमाणुओं की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, A के परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आपका हो जाएगा 2 क्या कर रहा है प्रश्न में देखिए, तत्व के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। तो यहाँ तो टोटल आपके रिक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल हमने रिक्तियों की संख्या निकाली चतुष्फलक की 2n। तो अब चूंकि केवल A का कितना भर रहा है 2/3, तो हम क्या करेंगे 2n का 2/3, तो 2n मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 2/3, ये बराबर आपका क्या आ गया 2 दूनी 4, 4n/3 के। कितना आ गया 4n/3 के। समझ में आया। तो अब इसके बाद अब क्या हो गया, अब देखो B के परमाणुओं की संख्या n और A के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 4n/3 के। तो हमने क्या बताया कि जब परमाणुओं की संख्या मिल जाएगी तो उनका हम अनुपात निकाल लेंगे, तो वही उस यौगिक का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो A/B बराबर आपका क्या हो जाएगा, A के लिए आपका n अनुपाते 4n/3 के। क्लियर। अब यहाँ पे आपका चूंकि मैथमेटिक्स में आपको बताया जाता है कि 1/2 का मतलब 1/2, उससे अगर हम रिलेट करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A/B या A/B इक्वल टू n/4n/3 के। क्लियर। तो अब यह आपका क्या हो जाएगा, n से आपका कैंसिल हो जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा। तो जब n से कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 जो है क्या हो जाएगा, उल्टा होकर के गुणा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4, या इसको हम लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 3/4, 3/4। तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका, सूत्र हो जाएगा A के लिए कितना है 3, B के लिए 4, तो A3B4। इस प्रकार से आपको यौगिक का जो सूत्र मिल गया वो क्या मिल गया, A3B4। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इन क्वेश्चनों को जो कि अक्सर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको इसी मेथड के द्वारा आसानी से हम लोग हल कर लेते हैं। बाकी कल आपको
इसी चैप्टर से या क्रिस्टल से संबंधित दूसरे आपके टॉपिक को बताया जाएगा।